पीरियड तो आता है लेकिन अंडा नहीं बनता। बहुत सारे लोग की ये लगता है कि पीरियड आ रहा है लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, पीरियड तो आता है, नॉर्मल है। तो बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि पीरियड तो आता है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि एग रिलीज़ नहीं होता। उसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि पीरियड बहुत हैवी होता है, लंबे लंबे समय तक चलता है, जैसे कि नॉर्मल जो होता है वो 5 दिन या 7 दिन, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपका पीरियड जा रहा है 7 दिन के बाद भी और ऊपर जा रहा है 8, 9, 10 दिन, 12 दिन, तो इसका मतलब है कि आपका पीरियड नॉर्मल नहीं है। ऐसे में भी कई बार अंडा नहीं बनता है। और उसके अलावा रिलेशन के बीच में या रिलेशन के बाद में ब्लीडिंग होना, तो ये भी एक लक्षण है कि शायद आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है। और उसके अलावा अगर आपका पीरियड काफ़ी लेट आता है, इर्रेगुलर हो गया है एकदम, जैसे 1 महीना जैसे मंथली जो आना चाहिए वैसे नहीं आता है, 1 महीना 10 दिन हो गया तब आ रहा है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गया तब आ रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं ये लक्षण है, ये आपको दर्शाता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। पीरियड तो आ रहा है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा हुआ जैसे एक पीरियड ख़त्म हो गया और दूसरा पीरियड आने के बीच में स्पॉटिंग होते रहना कभी-कभी, तो ये भी कहीं न कहीं एक लक्षण है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं। अब इसका जो कारण होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर उसका लेवल सही नहीं है तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब ये होता है कि फिर पीरियड क्यों आ रहा है, तो ऐसा होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो इतना तो बन रहा है कि आपकी यूट्राइन लाइनिंग बन जाती है, तो उस वजह से पीरियड तो आ जाता है, यूट्राइन लाइनिंग बन गई तो पीरियड आ जाएगा, लेकिन वो इतना जितनी मात्रा में उसको होना चाहिए, बनना चाहिए एस्ट्रोजन को, उतना नहीं बन पाता है। तो उस वजह से पीरियड तो आ जाता है लेकिन एग नहीं बन पाता, सही से ग्रो नहीं हो पाता है, और जब वो सही से ग्रो नहीं हो पाता है तो ओव्यूलेशन आपका नहीं हो पाता है, अंडा नहीं रिलीज़ हो पाता है। और इस सब का जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये डिस्टर्ब क्यों होता है? अगर आपको पीसीओएस की समस्या हो गई तो जो फॉलिकल होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे सिस्ट का रूप लेने लगते हैं, वो अंडे नहीं बन पाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं और उसी जगह पे वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तभी बहुत सारे महिलाओं को होता है कि ओवरी में सिस्ट हो गई है, उसका ये भी कारण होता है। अब इसके लिए आप क्या उपाय कर सकती हैं? अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप दालचीनी की चाय का सेवन ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको 1 गिलास पानी में 1 या 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का आप डाल लीजिए, या आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकती हैं। उसको आप डाल लिए, उसको आपने बॉयल किया, जब वो पानी आधा रह गया तो आप उसको सिप कर करके पी सकती हैं। या दालचीनी का पाउडर आप जैसे कोई सैलड वगैरह खा रही हैं उस पर आपने छिड़क लिया तो उसके साथ आप खा सकती हैं। इस तरह से आप उसका सेवन ज़रूर करें, इसमें बहुत फ़ायदा करता है। और उसके अलावा कई बार बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि मैम हम टोन सिरप ले सकते हैं, सच्ची सहेली सिरप ले सकते हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके इसको भी ले सकती हैं। काफ़ी अच्छी ये दवाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छी सिरप हैं और ये एकदम हर्बल है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको ले सकती हैं। और अगर आपको बहुत हैवी पीरियड की प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड बहुत ज़्यादा आता चला जा रहा है और उसके बाद भी आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो इसमें आप सौंफ के ड्रिंक का यूज़ करें। आप अगर सौंफ के ड्रिंक का यूज़ लगातार करती हैं तो आपका अगर हैवी पीरियड की प्रॉब्लम है तो आपका पीरियड धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। आपको इसको लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही महीने में फ़ायदा हो जाए, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। और उसके साथ ही साथ आपको कुछ योगा वगैरह भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी अच्छी होगी, और जब मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है तो फिज़िकल हेल्थ भी बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है।